जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, शब्द में अलौकिक शक्ति है। जब मनुष्य सोता है तब उसकी इंद्रियां मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है। परंतु जब सोए हुए मनुष्य का नाम लेकर पुकारा जाए तब वह जग जाता है। यद्यपि दूसरे शब्दों का भी उस पर असर पड़ता है, उसकी नींद खुल जाती है, तथापि उसके नाम का उस पर अधिक असर पड़ता है। इस प्रकार शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुए को भी जगा देता है। ऐसे ही भगवान नाम संकीर्तन से जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सोया हुआ मनुष्य भी जग जाता है। इतना ही नहीं, नाम संकीर्तन के प्रभाव से सब जगह विराजमान भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न योगियों के हृदय में ही, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम आदि का कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। भगवान नाम की अपार महिमा होने से उसके मानसिक जप का भी संपूर्ण प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है और उससे सबका स्वाभाविक हित होता है। परंतु नाम संकीर्तन का प्रभाव वृक्ष लता आदि स्थावर और मनुष्य पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों पर तो पड़ता ही है। निर्जीव पत्थर, काष्ठ, मिट्टी, मकान आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ नाम जप, ध्यान, कथा, सत्संग आदि भगवत संबंधी बातें हो रही हों, वहाँ जाने से शांति मिलती है, पापों का नाश होता है, पवित्रता आती है, जीवन पर स्वाभाविक एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है। परंतु इसकी अपेक्षा भी कीर्तन प्रेमी पर नाम संकीर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। नाम संकीर्तन में संकीर्तन सुनने वाले और देखने वाले दोनों पर ही संकीर्तन का प्रभाव पड़ता है। भगवान के दर्शन का जैसा प्रभाव पड़ता है, वैसा ही प्रभाव कीर्तन प्रेमी भक्त पर संकीर्तन का पड़ता है। कलयुग में तो संकीर्तन की विशेष महिमा है। बंगाल और महाराष्ट्र में संकीर्तन का विशेष प्रचार है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और महाराष्ट्र में संत तुकाराम आदि ने संकीर्तन का विशेष प्रचार किया। वाद्य के साथ एक स्वर में सबके द्वारा मिलकर संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विशेष शक्ति पैदा होती है। संघे शक्ति कलो युगे। संकीर्तन के समय अपनी आंखें मीच लें और ऐसा भाव रखें कि मैं अकेला हूँ और मेरे सामने केवल भगवान खड़े हैं। दूसरों की जो आवाज़ आ रही है वह भी भगवान की ही आवाज़ है। इस प्रकार भगवत भाव से संकीर्तन करने से बहुत लाभ होता है और कोई पाप, दुर्गुण, दुराचार नहीं रहता। परंतु भगवान का साक्षात अनुभव तभी होता है जब केवल शुद्ध कीर्तन हो। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास बाबा एक विचित्र संत हुए हैं। इनके संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। ये हनुमान जी के भक्त थे और इनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दे दें। हनुमान जी ने कहा, तुम लोगों को इकट्ठा तो करो, मैं दर्शन दे दूंगा। बाबा जी बोले कि लोगों को इकट्ठा तो मैं कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरि कथा करना। हनुमान जी ने कहा, बाबा जी शुद्ध हरि कथा करना। बाबा जी बोले कि शुद्ध हरि कथा ही करूँगा। संत तथा राजगुरु होने के कारण बाबा जी का ऐसा प्रभाव था कि वे जहाँ जाते वहीं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। उन्होंने एक शहर में जाकर कहा कि आज रात शहर के बाहर अमुक मैदान में हरि कथा होगी। समाचार सुनते ही हरि कथा की तैयारी प्रारंभ हो गई। प्रकाश की व्यवस्था की गई, दरियां बिछाई गईं। समय पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सब गाने बजाने लगे, आकर बैठ गए और कीर्तन शुरू हो गया।
बीच बीच में बाबा जी भगवान की कथा कह देते और फिर कीर्तन करने लगते। ऐसा करते करते वे कीर्तन में ही मस्त हो गए। लोगों को यह आशा थी कि अब बाबा जी कथा सुनाएंगे, पर वे तो कीर्तन ही करते चले गए। लोगों के भीतर असली भाव तो था नहीं। अतः उन्होंने सोचा कि यह कीर्तन तो हम घर पर ही कर लिया करते हैं, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। ऐसा सोचकर वे धीरे धीरे उठकर जाने लगे। थोड़ी देर में सभी लोग उठकर चले गए। धीरे धीरे गाने बजाने वाले भी खिसक गए। बाबा जी तो आंख बंद करके अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे थे। प्रकाश की व्यवस्था करने वाले भी चले गए। अब दरी वालों को कठिनाई हुई कि बाबा जी तो मस्ती से नाच रहे हैं, दरी कैसे उठाएं। उन्होंने भी अटकलें लगाई। जब बाबा जी नाचते नाचते उधर गए तो उधर की दरी इकट्ठी कर ली, इधर आए तो उधर की इकट्ठी कर ली और चल दिए। जब सब चले गए तब हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज सबको दर्शन दे। हनुमान जी बोले, सब हैं कहाँ? वहाँ और तो था नहीं कोई, केवल बाबा जी ही थे। इस प्रकार भावपूर्वक केवल भगवान नाम का संकीर्तन करना शुद्ध हरि कथा है। इस शुद्ध हरि कथा से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वर्तमान में संकीर्तन की बड़ी आवश्यकता है। अतः जगह जगह लोगों को एक साथ मिलकर अथवा अकेले संकीर्तन करना चाहिए। इससे संसार मात्र में शांति का विस्तार होगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।